हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास। आज की क्लास में मैं बात करने वाला हूँ 1 2 3 रूल ऑफ प्रोनाउन की। अब 1 2 3 क्या होता है? 1 मतलब मैं, फर्स्ट पर्सन। 2 मतलब तुम, सेकंड पर्सन। 3 मतलब वो लोग, थर्ड पर्सन। तो प्रोनाउन जब यूज़ होते हैं तो इसमें कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं। अब ये जो भी हम पढ़ाई करेंगे उसमें आपको कॉन्सेप्ट्स, एक्यूरेसी और स्पीड का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि इन दी एंड हम एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो जब भी आप पढ़ो तो कॉन्सेप्ट, एक्यूरेसी, स्पीड, इन तीनों चीज़ों को माइंड में रख के पढ़ना है। कोई सा भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो, एसएससी, आईबीपीएस, एसबीआई, सीडीएस, यूपीएससी, कोई सा भी एग्ज़ाम दे रहे हो, ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं ग्रामर के, तो आपको ये आने चाहिए। मेरे से कनेक्ट करने के लिए आप व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं। उन दोनों के नंबर्स और लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोनाउन ऑर्डर इंपॉर्टेंट क्या होता है? प्रोनाउन ऑर्डर जैसे हिंदी में भी हम बोलते हैं कि आप पहले दूसरे की बात करिए फिर अपनी तारीफ करिए, है ना। तो एक एटिकेट्स, एक पोलाइटनेस बताने के लिए इंग्लिश में भी एक प्रोनाउन का ऑर्डर होता है हर तरीके से। अब जब आप 1 2 3 रूल, सिंगुलर प्रोनाउन, जब सिंगुलर की बात हो रही है, एक एक लोगों की बात होगी, तब आप नेगेटिव में अगर बोलेंगे तो नेगेटिव में क्या ऑर्डर फॉलो होगा? पहले सेकंड पर्सन होगा, पहले यू होगा कि तुमने गलती करी, फिर थर्ड पर्सन वो लोग, उनकी गलती, और फिर फर्स्ट पर्सन मतलब मैं। ठीक है, तो यू, ही एंड आई आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मिस्टेक। इसका मतलब कि तुम, वो लोग और मैं, हम सबकी गलती है इसमें। लेकिन ऑर्डर जो होगा, पहले तुम, फिर वो लोग, फिर मैं। तो अपने को लास्ट में रखना है गलती नेगेटिव टाइम में। ये आप ऐसे याद रख सकते हैं कि गलती पहले दूसरे पर डालनी है, फिर वो लोग को तीसरे पर डालनी है, फिर अपने पे लेनी है। ठीक है, ये ऑर्डर है। जब पॉजिटिव में यूज होता है, पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट मतलब एक्सप्रेसिंग प्रेज, किसी की तारीफ कर रहे हैं या किसी काम का क्रेडिट लेना है, तो उसमें क्या ऑर्डर होता है? पहले थर्ड पर्सन को क्रेडिट देना है कि वो लोग को, फिर सेकंड पर्सन तुम, और फिर फर्स्ट पर्सन खुद को। तो पहले वो लड़के लड़की या किसी तीसरे इंसान को क्रेडिट दिया, फिर तुम्हारे को दिया, फिर मैंने क्रेडिट लिया। जैसे कि ही, यू एंड आई शुड बी प्राउड ऑफ आवर अकम्पलिशमेंट्स। तो वो लड़का, तुम और मैं बहुत प्राउड फील करने चाहिए हमारे अकम्पलिशमेंट। अकम्पलिशमेंट मतलब हमने कुछ नया हासिल कर लिया उस चीज़ के लिए। प्लूरल में जब होता है कि हम लोग हैं, वो बहुत सारे लोग हैं, तब क्या ऑर्डर होता है? पहले हमारी बात होती है प्लूरल में, फिर तुम्हारी बात होगी प्लूरल में, और फिर उन लोगों की बात होगी थर्ड पर्सन वालों की, दे। ठीक है, तो पहले हम, फिर तुम, फिर वो लोग। प्लूरल में ये ऑर्डर फॉलो होता है, जैसे वी, यू एंड दे ऑल डिजर्व अ ब्रेक। अब कुछ इनको आप ऑर्डर में लगा लीजिए, पीछे वाली स्लाइड देख के प्रैक्टिस कर लीजिए। अब इसका एक्सेप्शन क्या होता है? एक्सेप्शन मतलब कब ये रूल फॉलो नहीं होगा, जहाँ पे मैं अपनी किसी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले ले रहा हूँ कि मेरी वजह से ये चीज़ हुई है, मेरी वजह से और एक दो लोगों की वजह से, तो मैं वहाँ पे अपने को पहले लिखूंगा, आई पहले लिखा जाएगा। जैसे आई अलोंग विद यू एंड हिम, अलोंग विद मतलब तुम लोगों के साथ, अपोलोजाइज फॉर द डिले। अपोलोजाइज फॉर मतलब मैं माफ़ी मांग रहा हूँ किसी चीज़ के लिए, डिले के लिए, देर करने के लिए। तो अपोलोजाइज फॉर भी आप याद कर रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपने को पहले लगा लिया। नेक्स्ट क्या है? प्रोनाउन के 3 केसेस होते हैं, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पोजेसिव। सब्जेक्टिव मतलब जब मैं या जिसने काम किया, जो जिसकी बात हो रही है, उसी ने वो काम किया हो। जैसे कि अगर सेंटेंस है आई वेंट टू द स्टोर, तो मैं बोल रहा हूँ मैं स्टोर गया, मैं मार्केट गया, तो मैं ही यहाँ पे मेन सब्जेक्ट हूँ, मेरी ही मेन बात हो रही है। तो वो सब्जेक्टिव केस होते हैं, वहाँ पे प्रोनाउंस होते हैं आई, यू, ही, शी, वी, दे और इट। ठीक है, जहाँ पे जो काम कर रहा है वही इंपॉर्टेंट मेन इंसान है। अब दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है? जहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस, जहाँ पे किसी के ऊपर काम किया गया है या फिर किसी के लिए काम किया गया है, उसने वो काम नहीं करा है, ये ध्यान रखने वाली बात है। जैसे एग्जाम्पल, शी गेव द बुक टू मी, मतलब उस लड़की ने मुझे बुक दी है। तो काम किसने किया है? उस लड़की ने काम किया है, उसने मुझे बुक दी है। तो मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हूँ, क्योंकि मेरे को कुछ दिया गया है, मेरे पर एक्शन हो रहा है, मैंने एक्शन नहीं किया है, तो वो ऑब्जेक्टिव हो गया। वहाँ ऑब्जेक्टिव में क्या होता है? मी, यू, हिम, हर, अस, देम और इट यूज होता है। तो शी क्या है? शी गेव द बुक टू मी। शी हमने देखा था सब्जेक्टिव है, क्योंकि शी यहाँ पे क्यों आएगा? क्योंकि
इसने काम करा है, इस लड़की ने काम करा है, तो यहाँ पे सब्जेक्टिव केस यूज़ होगा, ये करने वाला है, और जिस पे करा गया है वो ऑब्जेक्टिव होगा, तो आई की जगह यहाँ पे आ जाएगा मी। ठीक है। एक होता है थर्ड पोजेसिव। पोजेसिव मतलब किसी चीज़ की ओनरशिप बताना कि ये मेरी कार है, मेरा पेन है, मेरा घर है, तुम्हारा टीवी है, उन लोगों का ऑफिस है, तो उनका पोजेशन हो गया उस चीज़ का, राइट। तो जब ऐसे बोलते हैं तो होता है माई, योर, हिज, हर, आवर, देयर और इट्स। जैसे कि दिस इज़ माई बुक मतलब ये मेरी किताब है, तो दिस इज़ मी बुक, दिस इज़ आई बुक, ये नहीं होगा यहाँ पे। यहाँ पे यूज़ होगा माई, योर, हिज, हर, इट्स, आवर्स, देयर। तो आवर जो है वो वी हम लोगों के लिए होता है, प्लूरल के लिए वी वाला। देयर जो है वो उन लोगों के लिए यूज़ होता है, बट प्लूरल में जब बहुत सारे लोग होते हैं। ठीक है। अब प्रैक्टिस कर लीजिए। यहाँ पे मी या आई एंड जॉन आएगा, या फिर शी गेव द प्रेजेंट टू ही या हिम आएगा। दिस बुक इज़ माइन या माई आएगा। ठीक है। आपने पिछली स्लाइड्स पर ध्यान दिया होगा, तो ये तीनों क्वेश्चंस बहुत इजी है आंसर करने के लिए। तो चलिए, ये वाली क्लास कंप्लीट होती है, नोट्स बना लीजिए, याद कर लीजिए, और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।